अवसर हमें दे दिया। कौन सा कार्य प्रभु? सतयुग में हमने महाराज बलि को वचन दिया था कि त्रेता युग में हम उन्हें दर्शन देने अवश्य पाताल लोक आएंगे। चलो ये कार्य भी पूर्ण कर देते हैं। जो आज्ञा प्रभु। अरे नारायण नारायण प्रभु, ये तो आपके भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि है, जिसे आपने अपने वामन अवतार के समय पाताल भेज दिया था। हाँ देवर्षि, ये मेरा भक्त बलि ही है। स्वामी, आप क्या देख रहे हैं? महारानी, आप उस तेजोवलय को देख रही हैं? हाँ स्वामी, देख रही हूँ। जानती हो, वो तेजोवलय हमें क्या संकेत दे रहा है? क्या स्वामी? प्रभु का हमारे पाताल लोक में आगमन हो रहा है। प्रभु आ गए, प्रभु हमारे पाताल लोक में आ गए। महारानी, हमारी वर्षों की, हमारी युगों युगों की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। हमें प्रभु के दर्शन होंगे, हमें प्रभु के दर्शन होंगे महारानी। नारायण नारायण प्रभु, ये बलि प्रसन्न क्यों हो रहा है? अपने भक्त की जिज्ञासा की पूर्ति आप स्वयं करें प्रभु। अवश्य महादेव। देवर्षि नारद, बलि के 100वें अश्वमेध यज्ञ के समय मैंने वामन अवतार धारण किया था, स्मरण है? हाँ प्रभु, उन्होंने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी थी और बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प भी लिया था। हे बटु वामन, मैंने आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया है। अब आप कृपा करके अपने नन्हे नन्हे पैरों से 3 पग भूमि नाप लीजिए और मुझे अनुग्रहित कीजिए। तथास्तु।
महाराज बलि, 2 पग में मैंने संपूर्ण विश्व नाप लिया है। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? हे महाविराट पुरुष, संपूर्ण विश्व को अपने 2 पगों में नाप लेने वाला केवल एक परमात्मा ही है। आप अवश्य ही महाविष्णु हैं। प्रभु, मैं आपके सत्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। और मेरी तीसरी पग भूमि? प्रभु, मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा, परंतु आपके दर्शन करके मैं 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का पुण्य प्राप्त करना चाहता हूं। अन्यथा यज्ञ अपूर्ण रहने का पाप कलंक बनकर सदा के लिए मेरे माथे पर लग जाएगा। प्रभु, प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मैं तुम पर प्रसन्न हूं महाराज बलि। जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम्हारा गुणगान रहेगा। मेरा सत्य स्वरूप देखने के लिए तुम्हें इन चर्म चक्षुओं की नहीं, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। तो प्रभु, मुझे वो दृष्टि प्रदान कीजिए। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। प्रभु, प्रभु, मुझे भय लग रहा है। प्रभु, भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है बलि। मैंने तुम पर अनुग्रह किया है, इसीलिए तुम इस रूप का दर्शन पा रहे हो। कोई और इस रूप को नहीं देख सकता। हे महाप्रभु, आप कौन हैं? मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूं। मैंने ही ये संपूर्ण विश्व व्याप्त किया हुआ है। मैं इस संसार के कण-कण में हूं। मेरे ही श्वास निश्वास पर लय प्रलय की स्थिति निर्माण होती है। मैं ही जन्म हूं और मैं ही मृत्यु। मैं ही दिन हूं और मैं ही रात। प्रकाश भी मैं हूं और अंधकार भी मैं हूं। मैं जगत पिता हूं और जगत माता भी मैं हूं। मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मदेव हूं और मैं ही शिव शंकर हूं। मैं ही अनादि हूं और अनंत भी। सबका भूत, वर्तमान और भविष्य भी मैं हूं। राजा बलि, मेरे सत्य स्वरूप के दर्शन तो तुमने कर लिए। अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? हे सर्वव्यापी परमेश्वर, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखकर मुझे पावन कर दीजिए। बलि, यही तुम्हारी भूमि है। अब तुम यहीं राज करोगे। यही तुम्हारी सीमा है। तुम इसके बाहर कभी नहीं जाओगे। मुझे स्वीकार है प्रभु, परंतु परंतु
मुझे अपने दर्शनों से क्या आप सदा वंचित रखेंगे प्रभु? मैंने आपका विराट रूप देखा है, किंतु आपका प्रसन्न चतुर्भुज रूप देखने को नहीं मिला। तुम चतुर हो बलि। आपका भक्त हूं प्रभु, कृपा करके मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर अनुग्रहित करें प्रभु। तथास्तु। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। अवश्य होगा महाप्रभु, मेरा कल्याण अवश्य होगा यदि आप भी इस पाताल लोक में निवास करेंगे। बलि, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, किंतु पाताल लोक में मैं समय से पहले नहीं आ सकता। तो क्या मुझे फिर से आपके दर्शन करने होंगे प्रभु? हाँ वत्स, जिस प्रकार भक्त अपने भगवान के लिए उत्सुक रहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के दर्शनों के लिए उत्सुक रहते हैं। तो प्रभु कब दर्शन होंगे आपके? त्रेता युग में, जब मैं रामावतार लूंगा, उस समय मेरे साथ मेरे अनुज लक्ष्मण के रूप में भगवान शेष भी होंगे। तब मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। यह आप क्या कह रहे हैं प्रभु? दर्शन तो मैं आपके करूंगा प्रभु, मैं आपके करूंगा। वत्स बलि, जब भक्त अपनी भक्ति से परमोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, तब भक्त और भगवान में अंतर नहीं रह जाता। भक्त भगवान बन जाता है और भगवान उसकी भक्ति का भक्त बन जाता है। मैं त्रेता युग की प्रतीक्षा करूंगा प्रभु। नारायण नारायण। तो बलि इसीलिए प्रसन्न हुआ है। आहा, आपकी लीला अगाध है त्रिदेवों, अगाध है। नारायण 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 नारायण। प्रभु, आप कितने दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं आप। आप मुझे भूले नहीं प्रभु। आइए नाथ, इस भवन को अपने चरण कमलों से पवित्र कीजिए। नहीं बलि, मैं मर्यादा में बंधा हूं, किंतु तुमने मुझे इस रूप में कैसे पहचान लिया? आपकी कृपा है प्रभु। भक्त अपने भगवान को और पुत्र अपने पिता को कैसे नहीं पहचानेगा प्रभु? मैं तो सदा अपने भक्तों के अधीन हूं बलि। जो भी मुझे प्रेम से कहीं भी किसी भी काल में बुलाएगा, मैं उसकी प्रेम की डोर में बंधा हुआ वहीं उसी काल में पहुंच जाऊंगा। प्रभु, आप मर्यादा में बंधे हैं, किंतु आपकी मर्यादा में पूजा और आराधना तो बंधी नहीं है ना प्रभु? मेरी पूजा स्वीकार करेंगे? घट घट वासी अंतर
धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। मैं अनुग्रहित हुआ प्रभु, मैं अनुग्रहित हुआ। अच्छा बलि, अब मुझे जाना होगा। प्रभु, इतना शीघ्र? बलि, मुझे अपने अवतार का ध्येय भी तो पूर्ण करना है। वहां रावण मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब किसे युद्ध की बलि चढ़ाने की सोच रहा है रावण? अही और मही भी गए, अब कौन शेष है? केवल तू। शनिदेव, एक पतिव्रता नारी को बलपूर्वक और छल पूर्वक लंका में लाना कितना भारी पड़ गया तुझ पर। और अब अपना अंत निकट आते देख चिंतित हो रहा है तू? मैं चिंतित नहीं हूं शनिदेव। तो क्या युद्ध नीति बना रहा है तू? तुम्हारी युद्ध नीति अभी बनी ही नहीं और प्रभु श्री राम आ गए। उनके धनुष की टंकार तुमने सुनी रावण? दशानन, अब तुम्हारी मृत्यु आ गई तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी मृत्यु। त्रिजटा, प्रभु आ गए। त्रिजटा, प्रभु आ गए। श्री राम के धनुष की टंकार रावण की मृत्यु की घोषणा कर रही है। रावण और उसकी मृत्यु के बीच केवल यही रात शेष है। प्रातः का सूर्य उदय होते ही दुष्ट रावण के जीवन का सूर्य भी सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। त्रिजटा, सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। ये शंख ध्वनि सुन रही हो? ये प्रभु श्री राम के शंख की ध्वनि है। हाँ, ये उन्हीं के शंख की ध्वनि है त्रिजटा, ये उन्हीं के शंख की ध्वनि है। नारायण नारायण, क्या ध्वनि है! ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सिंहनाद हो रहा हो। हाँ देव ऋषि, किंतु रावण के कान मानो अब भी बंद हैं। उधर शंख ध्वनि से संपूर्ण राम भूमि सजीव है और इधर रावण का मन अब भी निर्जीव है, अब भी वो विकारों के अधीन है। देवर्षि, ये केवल शंख ध्वनि नहीं, ये तो राम द्वारा की गई धर्म की पुकार है। धर्म के प्रति अब तक सोए हुए रावण को जगा रही है कि रावण, अब भी समय है, श्री राम की शरण में आ जाओ। किंतु रावण तो शरण में आने की सोच ही नहीं रहा भगवान। वो तो ये शंख ध्वनि सुनकर गुर्रा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे भगवान शिव शंकर, हे पिनाकपाणी, हे जटाधारी, हे त्रिशूलधारी, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। मैं आपका दर्शनाभिलाषी आपको बुला रहा हूं प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। अपने भक्त को दर्शन दीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु, मैं अनुग्रहित हुआ। कल्याणमस्तु। कहो रावण, तुमने मेरा आवाहन क्यों किया? प्रभु, मैं अंधकार में
प्रकाश ढूंढ रहा हूं। कैसा अंधकार? अज्ञानता का अंधकार प्रभु। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञानी हो रावण। इसी अहंकार ने मुझे अज्ञानता के अंधकार में लाकर खड़ा कर दिया।